is admitted into partnership, and it was decided that new profit sharing ratio between एक मिनट पढ़ 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 new pro new profit sharing ratio between Amar, Akbar, and Anthony will be 3:1:2 respectively. The total capital of the firm is fixed at rupees uh, 12 lakhs. Uh, at what will be the capital among Amar, Akbar, and क्या होगा कैपिटल फिर कैसे निकाला था हम लोगों ने याद है क्या टोटल फॉर्म का कैपिटल होगा तो कैसे निकालेंगे हम लोग हाँ ये देखा था हाँ कि 12 लाख ठीक है मल्टीप्लाई बाय 3/6 बराबर 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/6 बराबर और फिर 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/6 बराबर ना 6 1 जा 6 6 2 जा 12 करेक्ट हाँ ऐसे ही था ना हाँ 6 2 जा 12 2 3 जा 6 ओके 60 लाख आएगा ये सॉरी ये आएगा 6 लाख ठीक है ये आएगा ये 6 लाख आएगा और उसके बाद में ये आएगा 2 लाख और फिर तीसरा वाला कहाँ गया रे एंटोनी का दिया नहीं है क्या ठीक है एंटोनी का क्या आएगा फिर तुम ही बता दो एंटोनी का शेयर फोर आएगा ना 4 लाख कितना आएगा हाँ 4 lakhs yes. 4 lakhs तो समझ में आया क्या फॉर्म का जब गुडविल कैपिटल दिया हो तो कैसे करेंगे हम लोग ओके नेक्स्ट पढ़ यस ये हम लोग अलग अलग केसेस देख रहे हैं ताकि हम लोगों को इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं पढ़ हाँ entry for distribution of goodwill among sacrificing partners. Ajay and Ram are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:7 5:7 ये वाला भी किया था respectively. क्या हम लोगों ने नहीं वो लाइट चला अच्छा वो वाला किया था ओके ओके फिर देखो श्याम ये नया पार्टनर है बराबर श्याम नया पार्टनर कितने शेयर में आ रहा है 1/3 शेयर में आ रहा है बराबर ना 1/3 तो 1 - 1/3 कितना होता है कर लेने का डायरेक्ट भले काम का हो नहीं 2/3 काम का हो तो वो कर लेने का ठीक है 1 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3 फिर उसके बाद में वो 12,000 गुडविल में ला रहा है बराबर ना तो उसके बाद में उसकी एंट्री क्या होगी और कितना गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना क्या है भैया यहाँ पे निकालना है हम लोगों को सैक्रिफाइस ठीक है क्या निकालना है सैक्रिफाइस अभी देखो क्या करते हैं कि ये वाले क्वेश्चन में ना ये लोग ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइस रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं देखो 5:7 ठीक है लेकिन अगर हम लोग सच में सैक्रिफाइस निकालेंगे तो सैक्रिफाइस रेशियो हमारा उतना ही आएगा ठीक है चलो निकाल लो कैसे निकालेंगे हम लोग सैक्रिफाइस बताओ पहले तो न्यू रेशियो निकाल 1 इंटू सॉरी ओल्ड इंटू बैलेंस ऑफ 1 बराबर ना हाँ ये किसका फॉर्मूला है स्मिथ ओल्ड इंटू बैलेंस ऑफ 1 सैक्रिफाइस चल क्या रहा है यहाँ पे वो बता पहले क्या पढ़ रहे हैं हम लोग हमारा पोर्शन बाकी है स्मिथ क्या कर रहा है तू हाँ सर अकाउंट्स की बुक कभी खोलता तो भी है क्या घर पे हाँ सर खुद तो फिर क्या पूछ रहा हूँ मैं बैलेंस ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशियो का किसका फॉर्मूला है 10 टाइम्स लिखना है अब भी 10 टाइम्स लिखना है और मेरे को बताना है समझा क्या और अगर सेंड नहीं हुआ कहाँ से भी सेंड कर तू तेरे मॉम के मोबाइल से कर स्नेह के मोबाइल से कर मुझे कोई लेना देना नहीं है नहीं तो मैं तेरे मॉम को कॉल करने वाला हूँ अभी अगर होमवर्क सेंड नहीं किया तो आया समझ में स्मिथ बता रहे कौन किसका फॉर्मूला ये
बैलेंस ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशियो। So sacrifice ratio. सैक्रिफाइस मैंने कब बता रही है कि सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ, इसके लिए क्यों बता रहे हो? ये क्या सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है क्या? कितना अच्छे से मैंने आप लोगों को बताया Sacrifice था। ratio का old ratio minus new ratio है। तो मैंने पूछा क्या है? ओल्ड माइनस न्यू पूछा है क्या? नहीं, क्या पूछा मैंने? बैलेंस ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशियो। तू भी 10 टाइम्स लिखेगा, स्नेस भी, दोनों 10 टाइम्स लिखोगे तुम लोग। तुम्हें ना कुछ भी अकाउंट्स का कर नहीं रहे हैं। अबे न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ना। हाँ वही बोल रहा था। अब बोला ओल्ड sacrifice ratio बोल दिया। तो लिख के आओ 10 टाइम्स, भूल गए तो। कभी भूलना नहीं चाहिए ये वाली चीज। समझ में आया क्या? इतने क्वेश्चंस हो गए अभी, मेरे को कितनी जान पे आती होगी ये सुन के कि तुम लोग ये। नहीं सर पता था ये। फिर भी 10 टाइम्स लिख के आना है दोनों ने। आया क्या समझ में? हाँ अब मेरे को भेजना है। ठीक है। सो कितना है? बैलेंस ऑफ 1 2/3 है। ठीक है। ओल्ड ओल्ड रेशियो कितना है? 5/12 7/12। ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/12 से। ठीक है। 5/12 तो अजय का रेशियो कितना आएगा? 10/36। करेक्ट ना? 10/36 आएगा। और इसका क्या आएगा? 14/36। करेक्ट। और हम लोगों हाँ को 1/3 को करना है 36 में। तो कैसे करेंगे इसको? 1/3 को 36 में मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे ना, तो 12/36। ठीक है। सो न्यू रेशियो कितना आएगा हमारा? करो 10:14:12। ठीक है। 5 2 5 जा। एक काम करता हूँ मैं, इसको तुमको रेशियो में लिख के दिखाता हूँ। ठीक है। 10:, कितना आया? 14:12। करेक्ट। तो हमारा न्यू रेशियो कितना आया? 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12। करेक्ट। तो अल्टीमेट रेशियो कितना है हमारा? 5:7:6। ठीक है। अभी मार्जिन पे एक चीज लिखो। लिखो मार्जिन पे एक चीज लिखो। थ्योरी बुक में लिखो, प्रैक्टिकल में लिखो, जहाँ लिखना है वहां लिखो, लेकिन ये एक हाईलाइट होनी चाहिए वाली चीज। ठीक है। लिखो व्हेन, लिख रहे हो ना? व्हेन हाँ व्हेन old ratio and new ratio are equal, when old ratio and new ratio are equal, then sacrifice ratio is also equal to old ratio. इक्वल। ठीक है। आया समझ में? मतलब जब भी तुम्हारा न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो सेम आएगा, इसका मतलब है तुम्हारा सैक्रिफाइस रेशियो भी सेम है। ठीक है। क्लियर? हाँ ओके, आगे बढ़ते हैं। आप पूछा क्या इन्होंने? गुडविल को हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो फिर ये सैक्रिफाइस रेशियो आ गया हमारा 5:7 का, तो 12,000 को 5:7 में डिवाइड कर दो, और सिंपल सी बात है। ठीक है। और गुडविल रेज की एंट्री क्या आती है? गुडविल को हम लोग देखो बढ़ा रहे हैं ना। गुडविल रेज करना मतलब क्या? गुडविल को बढ़ाना। और हमारा गुडविल क्या है? ये एसेट है, बराबर। गुडविल क्या हमारा? एक इंटेंजिबल एसेट है ना। और अगर सपोज हम लोगों को एसेट को अगर बढ़ाना है, तो एसेट का बाप कौन? डेबिट। डेबिट। तो इसके लिए हम लोग गुडविल को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे? दूसरे पार्टनर्स को करेंगे। आए समझ में? दूसरे पार्टनर मतलब कौन? ओल्ड पार्टनर। ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है? एग्जिस्टिंग पार्टनर सैक्रिफाइस रेशियो व्हेन द पार्टनर्स आर एडमिटेड। ठीक है। मतलब क्या? आदि एंड आरओ आर पार्टनर्स इन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये ओल्ड रेशियो है 1:3 का। ठीक है। अर्नव ये न्यू पार्टनर है। ठीक है। उसका रेशियो कितना है? 2/5 का है। ठीक है। मतलब 1 - 2/5। ठीक है। 2/5 ये दिया है। और वो इसने ये दिया है कि 1/5 वो किससे ले रहा है? आदि से ले रहा है। और 2/3 किससे ले रहा है? आरव से ले रहा है। ठीक है। सो हम लोगों को आदि और आरव का क्या निकालना है? सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है कि भैया आदि कितना सैक्रिफाइस कर रहा है और आरव कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, वो भी रेशियो में। ठीक है।
तो कैसे निकालेंगे, देखो आरव इज एडमिटेड बाय 2/5, ठीक है, कितने से वो एडमिट हो रहा है, 2/5 शेयर में एडमिट हो रहा है ना, ये अगर सपोज पूरा होगा, ठीक है, तो इतना पार्ट उसका 2/5 मतलब 2/5 में शेयर हो रहा है, ठीक है। अभी आरव विल एक्वायर शेयर फ्रॉम 2/3 ऑफ 2/5, ठीक है, मतलब क्या कि आरव से वो कितना ले रहा है, 2/3 ले रहा है ना, मतलब क्या कि इस 2/5 में, ठीक है, इस 2/5 में किसका किसका शेयर है, आरव और आदि दोनों का शेयर है, ठीक है, आरव और आदि दोनों का शेयर है ना, तो 2/5 2/3 ऑफ 2/5, ठीक है, 2/3 ऑफ 2/5, सिंपल सी बात है, ठीक है। और 2/3 ऑफ 2/5 निकालना होगा तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ऑफ बोला है ना, आया समझ में, क्या बोला इन्होंने, हाँ ऑफ बोला है ना, तो 2/3 ऑफ 2/5 कैसे निकालोगे, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/5, क्योंकि 2/5 में ही इसका शेयर है, ठीक है। तो टोटल शेयर कितना एक्वायर करेगा उससे, वो 415 का शेयर एक्वायर करेगा, कितना शेयर एक्वायर करेगा आ रहा उसे, वो 415 का शेयर, ठीक है, आया समझ में। फिर जितना भी वो गुडविल होगा वो 415 में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो अभी नेक्स्ट स्टेप में तुमको ज्यादा समझ में आएगा। गुडविल वैल्यूड बेस्ड ऑन द गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। अभी हम लोग गुडविल को वैल्यू कर रहे हैं कि न्यू पार्टनर ने जितना भी गुडविल लाया है उसके बेसिस पे हम लोग गुडविल को वैल्यू कर रहे हैं। अब देखो अहम एंड अंकित पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ओल्ड रेशियो क्या है, 1:1 का है, इक्वल रेशियो है, ठीक है। अंशुल मतलब कौन है, ये नया पार्टनर है, कितने रेशियो पे डिवाइड एडमिट हुआ है, वो 4/3, ठीक है, 4/3 रेशियो में डिवाइड हुआ है, और उसने 12,000 एज गुडविल लाया है, करेक्ट, 20,000 एज कैपिटल लाया है, तो भी टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल कितना है, इंडिविजुअल शेयर पूछा है क्या, उन्होंने इंडिविजुअल शेयर पूछा है क्या, नहीं। क्या पूछा है उन्होंने, वैल्यू ऑफ गुडविल पूछा है, क्या पूछा है उन्होंने कि हमारा जो फॉर्म का पूरा वैल्यू होगा गुडविल का वो कितना होगा, ठीक है। ये देखो 12,000, कंफ्यूज में नहीं आना है, 12,000 किसका था, सिर्फ और सिर्फ नए पार्टनर का था, तो हम लोगों को अगर ओल्ड पार्टनर का भी गुडविल चाहिए कि कितना गुडविल होगा तो वो भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले तो निकालेंगे कि कितना शेयर है, ठीक है, सीज शेयर मतलब क्या, न्यू पार्टनर का शेयर, ठीक है, कितना है 4/3, गुडविल कितना ला रहा है, वो 12,000 का ला रहा है, ठीक है। सो हम कैसे निकालते हैं टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल ब्रॉट इन बाय द पार्टनर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, किसका शेयर, नए पार्टनर का, रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, ठीक है। 4/3 का उसका शेयर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/4, तो उससे क्या मिलेगा हम लोगों को, टोटल गुडविल मिलेगा, क्या मिलेगा हम लोगों को, टोटल गुडविल बिल्कुल। मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो ऑब्वियसली हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करते गुडविल का, देखो अंश एंड वंश आर पार्टनर्स ऑफ 1/3 मतलब 1:3 का उनका ओल्ड रेशियो है, ठीक है। निवेद न्यू पार्टनर है, कितना रेशियो उसका, 2/3, बराबर ना, 2/3 का उसका रेशियो में आ रहा है वो। शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, फॉलोइंग इज द रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड आफ्टर द एडमिशन ऑफ निवेद, व्हाट विल बी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। देखो अभी ये रिवैल्यूएशन क्या उनका, लॉस है कि प्रॉफिट है, देखो रिवैल्यूएशन लॉस है कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट। देखो अरे भाई रिवैल्यूएशन लॉस है कि प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन ना, हम्म, प्रॉफिट है ना सर। कहाँ दिख रहा है प्रॉफिट है, कौन से साइड में आता है प्रॉफिट, क्रेडिट। तो यहाँ पे कौन से साइड पे लिखा हुआ है, सॉरी, डेबिट डेबिट है। तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या अकाउंट्स, हाँ हाँ सर।
छोटी सी मिस्टेक। अरे इतनी छोटी सी मिस्टेक थोड़ी चलेगी क्या? अच्छा बताओ, ये रिवैल्यूएशन का लॉस हो या प्रॉफिट हो, कहाँ पे ट्रांसफर होता है वो अल्टीमेटली? कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होता है और किसको किसको जाता है वो? मतलब सर समझा नहीं क्वेश्चन। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट या फिर लॉस होता है, ठीक है, पहली बात तो ये बताओ हाँ रिवैल्यूएशन क्या होता है? सर, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही रिवैल्यूएशन हुआ। किसने बोला ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रिवैल्यूएशन बोलता है? मैंने तो नहीं सीखा है ये ऐसा। अरे रिवैल्यूएशन मतलब क्या कि हम लोग जो मतलब एसेट्स नई बनाते वैल्यू। हैं इसको, हाँ नई वैल्यूज पे हम जब उसको लाते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग अगर डेप्रिसिएट कर रहे हैं स्टॉक को, या फिर सपोज कोई भी एक प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिसिएट कर रहा है, तो वो क्या आएगा, रिवैल्यूएशन में आएगा। उसका वैल्यू नहीं आएगा, जितने से डेप्रिसिएट हो रहा है या फिर अप्रिशिएट हो रहा है उसकी वो वैल्यू आएगी। आया समझ में? उसको बोलते रिवैल्यू करना। क्या करना उसको? फिर से वैल्यूएशन करना, और फिर उसका जो डिफरेंस है वो ट्रांसफर होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और फिर रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो कहाँ ट्रांसफर होगा? पार्टनर के कैपिटल में। किस तरह होगा पार्टनर ट्रांसफर? कैपिटल अकाउंट। हाँ, इतने सारे क्वेश्चन करके भी तुम लोग ऐसी गलतियां कर रहे हो, ठीक है। और अगर सपोज प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा, और अगर लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएगा। इतना सिंपल सा लॉजिक है, 11th स्टैंडर्ड से पढ़ाते आ रहा हूँ मैं। हाँ, अभी जर्नल एंट्री, जब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अपीयर्ड इन बैलेंस शीट, मतलब ऑलरेडी ये बैलेंस शीट है, ओल्ड बैलेंस शीट, ठीक है, जब ओल्ड पार्टनर्स की जो बैलेंस शीट है वहां पे गुडविल अपीयर हो रहा है, तो उस केस में गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होगी? अमर अकबर 1:1 का रेशियो है, एंथनी नया पार्टनर है 1/3 रेशियो से, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि पार्ट जो ये गुडविल है, ठीक है, ये देखो, ये जो ओल्ड पार्टनर्स के बैलेंस शीट में जो गुडविल अपीयर हो रही है, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स के बैलेंस शीट में जो गुडविल अपीयर हो रही है 18,000 की, उसका क्या होगा भैया? तो देखो एक्सप्लेनेशन में दिया है, ठीक है, कि वो गुडविल क्या हो जाएगी, राइट ऑफ हो जाएगी। पहले क्या हो जाएगी वो गुडविल? राइट ऑफ हो जाएगी, राइट ऑफ। ठीक है। और किस में राइट ऑफ होगी ये गुडविल? ओल्ड पार्टनर्स में, क्योंकि देखो ओल्ड ओल्ड बैलेंस शीट में किसका हक होगा हमेशा से? ओल्ड ओल्ड पार्टनर्स पार्टनर्स। का ही हक होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले वो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम लोगों को तो ये तो पता है ना, जब हम लोग वैल्यू एसेट की अगर वैल्यू डिक्रीज होती है तो कहाँ लिखते हैं? रिवैल्यूएशन के कौन से साइड पे लिखते हैं? एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो, हाँ, क्रेडिट साइड। ये डिक्रीज हो अरे रही सॉरी, है, डेबिट साइड। डेबिट साइड में डेबिट लिखते साइड, हैं ना, डेबिट साइड। क्योंकि देखो क्या हाँ आता है, हाँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। टू एसेट क्यों? क्योंकि एसेट कम हो रहा है, ठीक कम है। हो रहा है। उसके बाद अगर सपोज एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। क्रेडिट साइड पे। तो बस वैसे ही लिखा हुआ है यहाँ पे भी, दैट्स इट, ठीक है। ये थे हमारे सारे केसेस थे, ठीक है। अब हम लोग एग्जैक्ट उसमें जाते हैं, ठीक है। हमारे अकाउंट्स की टेक्स्ट बुक देखते हैं पहले, ठीक है। चलो, दिख रही है टेक्स्ट बुक? नहीं। हाँ हाँ। ओके। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग समझो, ठीक है, नहीं तो क्या है कि मैं पढ़ा के मोकला हो जाऊंगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम किया था क्या तुम लोगों ने? हाँ सर, 1 और 2 था। ओके। और ये अमलेंदु एंड समीर का किया था? एक मिनट सर, देख।
फर्स्ट वाला ही हुआ है। हो गया था, ठीक है। चलो अभी एक काम करो, अच्छा वो हमारा इलस्ट्रेशंस कहाँ तक हुए देखो तो, एक मिनट, इलस्ट्रेशंस